हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, आरआरसी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। यहाँ पे देखेंगे ग्रुप डी पैनल लिस्ट जारी किया गया है। ग्रुप डी का यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जो प्रोसेस होता है पैनल लिस्ट का, वो अभी आ चुका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट इसको कह सकते हैं। CN नंबर 01/2019 का जो नोटिफिकेशन है, जो ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें उसका पैनल लिस्ट आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब देखेंगे एक करके ऑफिशियली अपडेट जारी किया गया है। अब जल्द सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये सारी अब यहाँ पे अब जो रास्ता इसका खुल चुका है। यहाँ पे शुरुआत जब हो चुका है, अच्छी शुरुआत है। तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी लंबी लिस्ट है, काफ़ी लोगों का यहाँ पे पैनल जारी किया गया है। एक एक करके दिखाएंगे कौन सा पोस्ट किस किस कैटेगरी वाले को यहाँ पे पैनल कर लिया गया है। अब इसका ये भी बात करेंगे कि कब तक इसको ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एक एक करके यहाँ पे वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा रेलवे की सभी छोटी बड़ी अपडेटों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस अपडेट को पाने के लिए आपको सबसे पहले साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 01/2019 लेवल 1 पोस्ट का पब्लिकेशन ऑफ यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट फाइनल फॉर द रिक्रूटमेंट टू बी पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट CN नंबर 01/2019। इसको आप जैसे ओपन करेंगे तो इसको जो आपका पैनल लिस्ट है वो आपका डाउनलोड होकर ओपन भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका PDF डाउनलोड होकर ओपन भी हो चुका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ से ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो बिलासपुर के अंतर्गत आता था। बिलासपुर की बात करें तो ये काफ़ी फास्ट बोर्ड है। पिछला बार भी मैंने टेक्नीशियन और ALP में देखा था कि उसमें भी बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी पैनल दे के यहाँ पे सारे वेटिंग वगैरह भी क्लियर कर चुके थे पहले ही। तो यहाँ पे देखेंगे एक करके कि प्रोविजनल पार्ट फाइनल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट 01/2019 सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। यहाँ पे देखेंगे RRB BSP यानी बिलासपुर। यहाँ पे देखेंगे कि ऑफिस और लेटर नंबर इतना है। यहाँ पे 28/1/2023 के रिगार्डिंग जिसका भी यहाँ पे एज हो चुका था उसका जारी किया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे किस किस कैटेगरी वाले को जारी किया गया है। नंबर 1 में देखेंगे तो प्रोविजनली पार्ट फाइनल ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस वाले जो थे उसमें 253 कैंडिडेटों को, एक्स सर्विसमैन वाले को 07 यानी 7 कैंडिडेटों को, हेयरिंग जो इम्पायरमेंट होता है जो HI कैटेगरी में आता है वो 05 यानी 5 कैंडिडेटों को। लेवल 1 पोस्ट में यहाँ पे फाइनली जो है इसका ये कर लिया गया है। रेलवे हेयर बाय डिक्लेयर्ड इसका इम्पैनल जो है डिक्लेयर किया गया है, पैनलिस्ट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे देखेंगे द पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट गिव एनी राइट टू कैंडिडेट जॉब इन अबव नोटिफाइड पोस्ट। इस तरीके कहा जाता है कि यहाँ पे आपको कोई भी आपको राइटली अधिकार नहीं है कि आप जॉब इसमें कंफर्म हो ही गया। इसमें बहुत तरीके की यहाँ पे सुधार भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके की बात लिखा गया। यहाँ पे देखेंगे जो एग्जाम लिया गया था CBT लिखा गया है। आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया गया था वो डेट मेंशन है। इस तरीके से देख सकते हैं। नीचे अगर देखेंगे तो द पार्ट पैनल प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस फाइनल मार्क्स, यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स एंड रैंक इज डिक्लेयर्ड इन मेडिकल यहाँ पे कैटेगरीज फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट CPC मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे मेडिकल के थ्रू, मेडिकल कैटेगरीज के थ्रू पे और यहाँ पे जो मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे इनको इम्पायलड कर लिया गया है। उसके बाद देखेंगे दिस इज अ प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ रोल नंबर्स, सम कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू नॉन क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्विसाइट मेडिकल स्टैंडर्ड हुज केसेस फाइल्स आर बीइंग रिफर्ड टू फिंगरप्रिंट एग्जामिन। या फिर बहुत सारे केस ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका फिंगर ऑथेंटिक जो है फिट नहीं हुए हैं, या फिर मेडिकली फिट नहीं पाए गए हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम रह गए हैं। तो उनको अभी साइड में रखा गया, उनको छोड़ के यहाँ पे फाइनल जारी किया गया है। उनका ज़्यादा मार्क्स रहते हुए उनको अभी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि काफ़ी सारी प्रिपेयरिंग करते समय काफ़ी सावधानी किया गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती होती है तो इसको अमेंडमेंट करने का अधिकार पूरा RRC रखती है। ये चीज़ नीचे मेंशन है। उसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ उस तरह का दिया नहीं गया है। यहाँ पे देखेंगे द फाइनल बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स मेरिट्स, पोजीशन, कम्युनिटी, अवेलेबिलिटी, मेडिकल फिटनेस के आधार पर इसको लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सारा चीज़ इसको कैरेक्टर सर्टिफाई में भी एग्जामाइन थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में भी वेरीफाइड बिफोर इश्यू अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स। यहाँ पे इस चीज़ को अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करने से पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो फिर से वहाँ पे अंदरूनी चेक होगा, मेडिकल फिटनेस फिर से देखा जाएगा। वो लोग अंदर फिर उसके वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ जो वहाँ पे वो लोग इम्पैनल करने से पहले ये सारी चीज़ वो लोग चेक किए हैं, उसके बाद इम्पैनल किए हैं। इस तरीके की बात यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा यह गया है कि मेनली नीचे अगर देखेंगे तो लिखा गया कि द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेंट सेपरेटली बाय द रिस्पेक्टिव यूनिट्स डिवीजन वेयर द कैंडिडेट्स आर
अलॉटेड, यानी यहाँ पे जो ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाना है वो डिवीजन और यूनिट्स के थ्रू से आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। इस निश्चित रहे आप, आरआरसी का काम यहाँ से खत्म हो जाता है। उसके बाद देखेंगे द पैनल ऑफ प्योरली प्रोविजनल अपॉइंटमेंट्स कैंडिडेट्स लेवल ऑन पोस्ट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन फुलफिलिंग अदर कंडीशन एंड, और बहुत सारे कंडीशन जो है वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स की या फिर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारा चीज़ अभी फिर से वेरिफिकेशन होगा डिवीजन पे। उसके बाद आपका वो सारी फुलफिलमेंट करेंगे, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग की सारी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। उसके बाद देखेंगे SC ST OBC कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एट सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, तो यहाँ पे दिखा गया है कि विद प्रॉपर इशूइंग अथॉरिटी एडवाइज टू द सबमिट टू सम व्हेन कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी आपको वो SC ST OBC सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। उसके बाद दिखा गया कि अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शुड बी शैल बी सब्जेक्टेड टू द प्रेफरेंस मेरिट पोजीशन, यहाँ पे जो आप प्रेफरेंस डाले हैं फिर मेरिट पोजीशन के आधार पे इसको मेडिकल स्टैंडर्ड और वैकेंसी पोजीशन के आधार पे इनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है, उस तरह से उसको पोस्ट अलॉट किया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर बात करेंगे तो एनी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट एंड अप्रेंटिस इम्पैनल्ड हु हैज अपीयर्ड फॉर NCVT एग्जामिनेशन आफ्टर 12/4/2019, यानी 12/4/2019 के बाद अगर कोई यहाँ पे ये किया है तो उसको यहाँ पे अप्रूव्ड कर लिया गया। यहाँ पे लिखा गया है कि हु हैज अपीयर्ड फॉर NCVT एग्जामिनेशन इतना तो इज लायबल फॉर कैंडिडेट टर्मिनेटेड टू डिलीटेशन नेम फ्रॉम एनी पैनल स्टेज फॉर रिक्रूटमेंट, यानी अगर इसमें कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो 12/4/2019 के बाद अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट हुए हैं तो उनका अगर इसमें पैनल आ गया है तो उसको फिर बाद में यहाँ पे डिलीटेशन किया जा सकता है, इस तरीके से बात यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद दिखा गया है कि आप कोई भी जानकारी के लिए आप लगातार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो लिखे लिया असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, यहाँ पे 333 असिस्टेंट वर्कशॉप में लिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो CNW मैकेनिक में 3 कैंडिडेटों को लिया गया है। उसके बाद असिस्टेंट लोको सेट जो यहाँ पे इंजन वगैरह का रिपेयरिंग वगैरह होता है तो वहाँ पे लिया गया है कैटेगरी 6 नंबर में 6 वैकेंसी। यहाँ पॉइंट्समैन के लिए 8 यहाँ पे लोगों के कर लिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पॉइंट्समैन कैटेगरी नंबर 8 में यहाँ पे देखेंगे बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद काफ़ी लोगों को यहाँ पे पॉइंट्समैन में लिया गया है, 101 कैंडिडेटों करीब यहाँ पे इम्पैनल कर लिया गया है। उसके बाद नीचे आप एक एक करके बहुत लंबी लिस्ट है, एक एक करके आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे करीब 5 पेजों का एक पूरा PDF है, आप इसको देख सकते हैं एक एक करके। यहाँ पे ट्रैक मशीन का जो हेल्पर बनना है उसमें 10 कैंडिडेट, इसको उस तरीके से CNW असिस्टेंट में मैकेनिकल में उसमें लिया गया है, SNT में लिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ट्रैफिक में पॉइंट्समैन लिया गया है, कैटेगरी नंबर 6 इलेक्ट्रिकल में लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 3 में इस तरह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ले लिया गया है। यानी यहाँ पे बात करें तो हैंडीकैप्ड जो थे HI कैटेगरी में उनको लिया गया है, CCA में लिया गया है, और यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन थे उनको लिया गया है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इम्पैनल किया गया है। उसके बाद ट्रेन लाइटिंग और AC में यहाँ पे दिया गया 11 कैंडिडेटों को, ट्रैक मशीन में फिर 10 कैंडिडेटों को, इस तरीके से पूरा यहाँ पे जारी किया गया है। तो आपको अगर बात करेंगे कि यहाँ पे जो अभी इसके बाद की प्रोसेस होता है वो डिवीजन अलॉटमेंट होता है, तो आपका डिवीजन अलॉटमेंट होगा अभी इसके बाद, अभी हो सकता है 15-20 दिन इसमें लग सकता है। उसके बाद वो आपको ज्वाइनिंग लेटर डिवीजन या फिर यूनिट से भेजा जाएगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग की सारी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। उसके बाद आप ड्यूटी करेंगे, उसके बाद आपकी फिर जो आगे की जो सैलरी होती है, जो आगे की खुशी होती है वो फिर आपको मिलेगा। तो चलिए ये रहा आज का यहाँ पे अपडेट। इसमें जो भी कैंडिडेट इम्पैनल हो चुके हैं उनको बहुत बधाई। आप इस चीज़ के आप कमेंट करेंगे कि मेरा हो चुका है, अगर आपका हो चुका है तो आप उसमें जरूर कमेंट करेंगे मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है। आपको इसके लिए बहुत सारा मैनी कंग्रेचुलेशन, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर लगातार बने रहिएगा। चलिए धन्यवाद, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।